सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द क्वेश्चन नाउ। क्या दिया है देखो, टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ डायमीटर्स 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अभी इस डायमीटर इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 4 और 6 हो जाएगा। सो लेट अस राइट डाउन आर ए, लेट से आर ए इज 4 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे एमएम में दिया है, यहाँ पे एमएम में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। तो आप एक काम करो, सबको सेंटीमीटर लेंगे हम, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और आर बी जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा 16 सेंटीमीटर हम काउंट करेंगे और ये डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर काउंट करेंगे। देखो एक बार ठीक से कर लेना है, हर क्वेश्चन में हमेशा यूनिट्स देख के काम करना है, ठीक है। रिलेटिवली आर हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय सेपरेट स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर। अभी क्या होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से मैं पूरा ठीक से रीड कर नहीं पाता हूँ, इसलिए कभी कभी गड़बड़ होता है। सेपरेट स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर, सिलेंडर बी रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल इफ द वेट ऑफ द सिलेंडर ए एंड बी आर। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिया है, W1 एंड WA दिया है, कितना है 20 न्यूटन छोटे का है, और WB दिया है 40 न्यूटन बड़े का दिया है। डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड द रिएक्शंस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अभी ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सही है, ज़्यादा 8 मार्क्स के लिए आएगा। या तो आपको बोलेंगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिएक्शन पूछेंगे, यस, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। अभी यहाँ पे सब कुछ निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, देखो इसको ऑब्जर्व करो ठीक से केयरफुली, कहाँ कहाँ पे रिएक्शंस आएंगी। ये इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन आएगी और ये इस पॉइंट पे एक रिएक्शन आएगी, ये दो रिएक्शंस आएंगी। इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, ये दो टेंशन्स आएंगे, दो टेंशन्स है और दो रिएक्शंस है, तो उनको हमें निकालना है, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंडिविजुअल एफबीडी एनालाइज करनी पड़ेगी। इसकी एफबीडी अलग से एनालाइज करो, इसकी एफबीडी अलग से एनालाइज करो। कहाँ से शुरू करना है, मैंने बताया हमेशा, जहाँ से अननोन, जितने अननोन कम रहेंगे, जिस डायग्राम में अननोन कम रहेंगे उस डायग्राम से हम शुरू करेंगे। मोस्टली ओपन जो डायग्राम होती है, अभी ये देखो, ये सिलेंडर जो है ना ये क्लोज्ड है, इधर से भी उसको रिएक्शन, इधर से भी रिएक्शन है, तो इसको कभी भी स्टार्ट मत करो। स्टार्ट कहाँ से करना है, जो सिलेंडर ओपन है, जो ऑब्जेक्ट ओपन है, जिसपे कम से कम फोर्सेस लगे हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ो, उसकी एफबीडी बनाओ, उससे स्टार्ट करो, उसके ऊपर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करो, सब कुछ निकाल लो, वो अननोन उधर ट्रांसफर करो, फिर इसमें कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, फिर इसको एनालाइज करो और बचा हुआ निकाल लो, सही है। सो उस स्ट्रैटेजी से जब जाएंगे हम, तो हमें पे इसका एंगल लगेगा, इनके बीच का जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा, क्या रहेगा देखो, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही जाएगा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो अगर ये ए से बी तक मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो लाइन रहेगी, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, लाइन ए बी, ये उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही जाएगी, सही है। और ये रेडियस रहेगी R1 और ये R2, तो दोनों मिला के मतलब कितना, 4 + 6 कितना बन जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस रहेगा। तो हमें इस लाइन का भी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आने वाली है, तो इसका एंगल पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, और इस लाइन का भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल पता होना चाहिए। उसके लिए मुझे ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। उसको ऑब्जर्व करो, क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया कि उनका दोनों लाइंस का हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल मुझे निकालना है, तो समझो अगर ये यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ देता हूँ, ये एक परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ यहाँ पे वर्टिकल से, तो ये दो कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करके मैंने अभी एंगल आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको θ1 नाम देता हूँ, ये लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, इसको θ1 नाम देता हूँ, ये AB लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, और ये AC लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, इसको अगर मैं θ2 नाम देता हूँ, तो ये दो एंगल्स मुझे पहले आइडेंटिफाई कर लेने पड़ेंगे, फाइंड कर लेने पड़ेंगे, तभी मैं आगे बढ़ के फायदा होगा, तभी मैं लैमिस थ्योरम या जो कुछ भी मेरा रेजोल्यूशन है तभी मैं कर पाऊंगा, सही है। सो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूं। तो इस ट्रायंगल को क्या किया मैंने, यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लिया। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारा θ2 है, जो कि हमें निकालना है, और ये एंगल θ1 है जो हमें फाइंड करना है। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे, सो दिस विल बी A, दिस इज C, दिस इज B। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, उसको नाम देना पड़ेगा। उधर D ऑलरेडी है, तो मैं इसको E नाम देता हूं, सही है। तो इन ट्रायंगल्स को यूज करके मुझे अभी थीटा निकालना है, तो उसके लिए मुझे डिस्टेंसेस चाहिए होंगे, लेंथ ऑफ ये जो डायमेंशन है उसके ट्रायंगल के, वो पता होने चाहिए। तो ये डायमेंशन कौन सा है, देखो ये टोटल डिस्टेंस दिया है
सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक कितना है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 20 हो गया, सही है। और मुझे क्या पता है, मुझे ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस पता है, देखो कैसे निकालेगा मैं, ए डिस्टेंस मुझे निकालना है क्या दिया, ऑब्जर्व करो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, देखो ये रेडियस है कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो इसको नीचे ट्रांसफर करो, इस रेडियस को क्या करता हूं मैं यहां से यहां तक ट्रांसफर करता हूं, तो ये डिस्टेंस कितना है रेडियस है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली उस साइड का रेडियस देखो, ये वाला बीडी डिस्टेंस मतलब आर बी रहेगा 6 सेंटीमीटर, तो इस लाइन को नीचे ट्रांसफर करो, तो ये डिस्टेंस बन गया 6 सेंटीमीटर। तो ये बीच में कितना बचा देखो, 6 + 4 10 हो गया, 16 में से 10 गया तो कितना बचता है 6 बचता है, तो ये बीच वाला डिस्टेंस जो है 6 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ठीक से। सो देखो मैंने क्या किया, ये टोटल 16 डिस्टेंस दिया था, ये 4 पता है मुझे, इधर का 6 पता है, तो बीच में कितना बच जाएगा 10, 16 में से 10 गया 6, तो ये भी 6 आ जाएगा, सही है। सो अभी मुझे ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा है, ए डिस्टेंस मुझे 6 मिल गया है, ए डिस्टेंस कितना मिल गया 6 मिल गया। अब कौन है देखो, ए बी डिस्टेंस भी पता है मुझे, जैसे मैंने बताया था ये कितना है, ये 4 है, ये 4 है और ये 6 है, तो 4 और 6 मिलके कितना बनता है 10 बनता है, तो ये डिस्टेंस मुझे 10 पता है ए बी, तो मुझे 6 10 पता है, तो मैं ई बी निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा पाइथागोरस यूज करूंगा और ई बी निकाल लूंगा, फिर मैं कॉस यूज करके θ1 भी निकाल सकता हूं। सो फाइंड आउट दिस थिंग्स, ई बी कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट ई बी कितना आता है बताओ मुझे, डिस्टेंस ई बी कितना आएगा, वो आता है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे ए बी पता है 8 सेंटीमीटर है, तो ये 20 में से 8 गया तो कितना बचा ऊपर का 20 - 8 12 सेंटीमीटर, तो सी ई कितना बन गया 12 सेंटीमीटर बन गया, तो यहां से मुझे सी ई मिल गया, डिस्टेंस सी ई 12 सेंटीमीटर, 20 - 8, सही है। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब क्या चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए, सफिशिएंट है। अब मैं क्या करूंगा tan θ1 ले लूंगा और tan θ2 ले लूंगा, तो tan θ1 क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 8/6 53.13, ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन θ2 tan इनवर्स ऑफ θ2 क्या आएगा 12/6 आएगा, 12/6, (63.43). सो हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल फाइंड कर लिए, सही है। नाउ वी गॉट द एंगल। अब हम इसका एबी ड्रॉ करेंगे, तो मैं क्या करता हूं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके एबी ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो अगर मैं ये छोटे सर्कल का एबी ड्रॉ करता हूं, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे, राइट, और इसके अभी मैं क्या करूंगा फोर्सेस दिखाता हूं। तो इसके ऊपर इस केबल में जो टेंशन है वो काम करेगा, तो ये टेंशन को ले लिया मैंने, सही है। उसका एंगल हमने फाइंड कर लिया है θ2। फिर इसका वेट आएगा खुद का नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेट जो दिया हुआ है कितना है देखेंगे। और फिर क्या है, इनके बीच का जो रिएक्शन है, दोनों के बीच का रिएक्शन, ये इसके ऊपर एक्शन करेगा तो इसको रिएक्शन करेगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। तो हमेशा ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स हम रिएक्शन दिखाते हैं, तो इस तरह से हमने इसको ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स यहाँ पे वो एक्ट करेगा, लेकिन हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करके इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो उसी लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करके मैं आगे लेके जा रहा हूँ, प्रोवाइडेड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है। तो इस तरह से मैंने उसको तीनों को ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे पास एंगल जो है, मैंने कैसे पढ़ाया आपको, एंगल कभी भी कैसे ट्रांसफर करने हैं, यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और उसके लिए मैंने क्या बोला है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक्सटेंड कर लो। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन लगा दिया एक्स्ट्रा यहाँ पे। अब मुझे बताओ एंगल, मैंने θ2 फाइंड किया था लास्ट स्लाइड, देखो θ2 कहाँ पे है, ये वाला AC लाइन का एंगल है, θ2 हॉरिजॉन्टल से है, सही है। कितना है वो 63.43 हॉरिजॉन्टल से। तो AC लाइन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 63.43। और
हमने इस रिएक्शन लाइन का एंगल फाइंड किया, वो भी हॉरिजॉन्टल से फाइंड किया था। वो कितना था 53.13, वो भी हॉरिजॉन्टल से ही था 53.13। राइट। सो हमने ये दो एंगल फाइंड कर लिए। नाम दे देता हूं मैं, क्या क्या है हमारे पास। हमें टेंशन है AC में, फिर हमारे पास रिएक्शन है A और B के बीच में, सही है। और हमारे पास वेट है WA, जो कि वेट दिया हुआ है, कितना दिया देखो 20 न्यूटन दिया है छोटे वाले का। तो हमारे पास तीनों एंगल है, क्या फाइंड करो उनको, नहीं है तो फाइंड करो। क्या आएगा अल्फा 1 90 प्लस 53 143.13। फिर इस साइड पे जाओ, ये क्या है 90 प्लस 63 153.43। और ऊपर जाओ, ये दोनों को 360 में से माइनस करो, या 180 में से वो ऊपर वाले दो एंगल माइनस कर लो। 53.13 माइनस 63.43, तो ये आ जाएगा 63.44। ये क्या आ गया आपका, ये एंगल अल्फा 3 63.44। इस तरह से मैंने तीनों एंगल को फाइंड कर लिया। एक बार ये आ गया तो आपको लैमिस थ्योरम लिखना है और अननोन चीजों को फाइंड करना है। तो लैमिस थ्योरम में क्या लिखूंगा, पहले RAB से शुरू करूंगा। RAB को छोड़ के दोनों है, टेंशन और वेट, उनके बीच में कितना है 153 है। सो साइन ऑफ 153 इज इक्वल टू, क्या है निकालना मुझे, TAC निकालना है। तो TAC डिवाइड बाय, TAC छोड़ के कौन है, ये दो, उनके बीच में कितना है 143। सो साइन ऑफ 143.13 इज इक्वल टू, क्या पता है मुझे 20 न्यूटन पता है। तो 20 न्यूटन डिवाइड बाय, उसको छोड़ के एंगल 20 न्यूटन छोड़ के कौन बचे, ये वाले दो, उनके बीच में कितना है 63.44। सो साइन ऑफ 63.44। क्या करोगे, पहले ये वाले चीज कंपेयर करोगे, ये दोनों, और बाद में ये दोनों कंपेयर करोगे, तो क्या मिल जाएगा, RAB और TAC मिल जाएगा। करो कितना आता है बताओ मुझे। RAB लिखूंगा नहीं मैं, अभी डायरेक्ट लिखता हूँ आंसर, और TAC करके बताओ मुझे कितना आता है। पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस एंड देन कम बैक। ये 10 आता है एंड दिस इज 13.42। दीज आर द आंसर्स। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम, क्या बाकी है अभी, यहाँ पे RD पे कितना रिएक्शन आ रहा है वो फाइंड करना है, इस केबल में कितना टेंशन है वो फाइंड करना है, और यहाँ पे कितना रिएक्शन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, दोनों एक ही रिएक्शन शेयर करते हैं, इसका वेट भी पता है। तो अभी यहाँ पे 4 फोर्सेस आएंगे, देखो इसका रिएक्शन, इसमें टेंशन, इसका रिएक्शन और नीचे वेट, ऐसे 4 फोर्सेस आएंगे। तो लैमिस थ्योरम हम डायरेक्ट नहीं यूज कर पाएंगे। सो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, उसका FBD बनाएंगे और उसके ऊपर समेशन FX FY लगाएंगे और जो कुछ अननोन है वो निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर FBD जब बनाऊंगा मैं, तो क्या आएगा देखो, इसके ऊपर ये नीचे वेट आएगा, इसका कितना है 40 न्यूटन है शायद, 40 न्यूटन नीचे आएगा। इसकी रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे RD आएगा, पॉजिटिव -x में आएगा। इसके ऊपर जाएगा इसका टेंशन, आउटवर्ड टेंशन इन केबल BC, और इसके ऊपर इस साइड से लाइन ऑफ, ये जो दोनों रेडियस ज्वाइन करेंगे, उसके ऊपर ये RAB आएगा, जिसका वैल्यू हमने 10 न्यूटन फाइंड कर लिया है। सही है। तो इतने फोर्सेस इस सर्कल के ऊपर आने वाले हैं। तो इनको अगर मैं FBD बनाता हूँ इसको साइड में, तो क्या दिखेगा देखो, तो ये आपका FBD है। राइट, दीज आर दी फोर्सेस नाउ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन FX एंड FY लिखेंगे, जो कुछ अननोन है वो निकाल लेंगे। तो चलो समेशन FX लिखते हैं। समेशन FX में क्या आएगा देखो, समेशन FX में RD माइनस जा रहा है, तो माइनस RD लिखेंगे। सही है। फिर हमें इसके हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, इसलिए मैं इस तरह से बताता हूँ रीड करने के लिए। एंगल कभी भी हॉरिजॉन्टल से हमें ये θ1 है, हमारा θ1 कितना है, ये 53.13 है। तो क्या आएगा देखो, RB का कॉस कंपोनेंट आएगा, प्लस में जाएगा। सो RAB का कॉस कंपोनेंट, RAB कितना है 10 है, सो प्लस 10 कॉस ऑफ θ1, θ1 कितना है 53.13। सही है, ये इसका हो गया और इसका हो गया। अभी ये दोनों तो ये वर्टिकल है, तो ये दोनों आएंगे ही नहीं,
तो यहाँ से क्या मिल जाता है मुझे, आर डी मिल जाता है। सो आर डी उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इट इज 10 cos 53.13 कितना आता है, इट कम्स 6 न्यूटन्स। सो आर डी कितना आया, 6 न्यूटन आया। अब हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई यूज करेंगे और वहां से क्या निकल जाएगा, टी बी सी निकल जाएगा। सो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करो, क्या क्या आएगा एफ वाई में, टी बी सी ऊपर जा रहा है जो कि निकालना है मुझे, सही है। फिर 40 न्यूटन नीचे जा रहा है तो माइनस आएगा, सो -40। और क्या आएगा, आर ए बी का वाई कॉम्पोनेंट जो कि नीचे जाएगा, देखो आर ए बी का वाई कॉम्पोनेंट नीचे जा रहा है और साइन कॉम्पोनेंट आएगा 53 के अपोजिट जाएगा, ये 53 के अपोजिट, तो साइन कॉम्पोनेंट। सो आर ए बी कितना है, 10 है। सो -10 साइन ऑफ 53.13 इक्वल टू 0। करो, ये कितना आता है, ये आता है 47.99, 48 आता है। टी बी सी आ रहा है 48। एट द एंड यू कैन लिस्ट दी आंसर्स, आप सारे आंसर्स को लिस्ट करके रख दो सो दैट एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। ये 2 रिएक्शंस हो गए और ये 2 टेंशंस हो गए, सही है। दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, 1-2 एग्जांपल आपको मैं होमवर्क को देता हूँ। तो ये देखो आप एग्जांपल होमवर्क के लिए, आपके लिए कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिखता बड़ा है थोड़ा, लेकिन उसको सॉल्व करो, सिंपल है। देखो ये लेंथ दिया हुआ है, ए बी लेंथ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इनको रेडियस को ज्वाइन करके इनके रिएक्शंस जो रहेंगी उसका एंगल फाइंड कर लेना है ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, देखो सिमेट्री है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना लेंथ है उसका आधा हो जाएगा। 400 mm लेंथ है तो ये 200 mm 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। रेडियस दोनों का ऐड करो, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो आप इसका एंगल निकाल जाओगे। ये एंगल और ये एंगल सेम ही रहेगा। तो ऊपर का सिलेंडर पहले सॉल्व करो, फिर नीचे के रिएक्शंस मिल जाएंगे, सही है। किसी भी एक सिलेंडर को सॉल्व करोगे तो दूसरी साइड का रिएक्शन मिल जाएगा। सो ट्राई दिस एट होम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।